हाय एवरीवन, दिस इज़ मंतशा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का अर्थ क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा और किन किन निर्माताओं ने संविधान को बनाने में एक योगदान दिया है और इसके कब लागू किया गया, इसको बनाने में कितना खर्च लगा, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि संविधान है क्या। ये जो संविधान शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान एक ऐसा कानून है जो सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है। इसका मतलब क्या है कि एक देश में जो एक सरकार चलती है तो सरकार की क्या शक्तियाँ होंगी, उसके कर्तव्य क्या होंगे जनता के प्रति, इसको निर्धारित करने का काम किसका है, संविधान का है। यानी संविधान में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कंसाइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में लिखा हुआ है कि एक देश में सरकार को कैसे चुना जाएगा, कौन कौन से लेवल की सरकार होंगी, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, उस देश के नागरिक के क्या अधिकार होंगे, ये सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि संविधान कैसे बना। क्या संविधान ऐसे ही हमारे हाथ में बिल्कुल पका पकाया आ गया, ऐसा नहीं है। इससे पहले क्या हुआ कि संविधान सभा की मांग की गई थी। जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, निर्माता थे, उन्होंने ये सोचा कि इन फ्यूचर जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हमारे पास एक ऐसा कानून होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर वे में एक किताब होनी चाहिए जिसमें हम सारी चीज़ें, सारे स्ट्रक्चर को, कौन सी चीज़ें कैसी होंगी, सब चीज़ें लिखी हो ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने देश को चला सके बिना बाहरी हस्तक्षेप के। तो इसके लिए संविधान सभा की मांग की गई, क्योंकि संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? संविधान सभा की सबसे पहले मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1935, एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, और हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसने आधिकारिक रूप से संविधान की सभा के गठन की मांग की। हालांकि इस टाइम पे इसकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद 3 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, यानी संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा में जो मेंबर होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे और संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। अब क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो ये मांग रखी गई, तो इसको स्वीकार कब किया गया? फाइनली 1940 में इस मांग को स्वीकार किया गया और इसी मांग को जब स्वीकार किया गया तो इसे अगस्त ऑफर, 1940 में अगस्त ऑफर बोला जाता है। इसके बाद इस मांग को स्वीकार करने के बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1942 में एक कैबिनेट मिशन भेजा भारत, और जिसके सदस्य कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स। ये भारत आए कैबिनेट मिशन के साथ, और इस कैबिनेट मिशन में बेसिकली क्या था? इस कैबिनेट मिशन में ये था कि भारत जो संविधान को अपनाएगा वो कब अपनाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि जब ये सारी बातें चल रही थी तो उस टाइम पे पूरा देश एक सबसे बड़े युद्ध से जूझ रहा था और वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1939 से 45 में
45 तक चला, लेकिन हम 45 की बात नहीं करते हैं। ये 1942 की बात है, जब देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि जो जब तक द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक संविधान को नहीं अपनाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की क्या मांग थी? मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि 2 राष्ट्र बनाए जाएंगे, यानी जब देश आज़ाद होगा तो 2 अलग अलग राष्ट्र बनेंगे और उनकी अलग अलग अपनी संविधान सभाएं होंगी। इसलिए ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके अलावा इसके बारे में हमारे महत्वपूर्ण नेता गांधी जी ने क्या कहा है कि जो क्रिप्स मिशन है, जो ब्रिटेन की सरकार ने भेजा है, इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये टूटे हुए चेक पर बात की तिथि का, ये टूटे हुए बैंक पर बात की तिथि का चेक है। यानी एक बैंक टूट गया और उसकी बात की तिथि का चेक दे दिया गया है हमें, ये ऐसा। इस वजह से ये जो क्रिप्स मिशन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद फाइनली 1946 में क्या होता है? 1946 में क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, और जिसके अंदर कितने लोग शामिल थे? कितने थे? 3 लोग शामिल थे। पहले कौन है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों मेंबर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जो भारत कब पहुंचे? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आता है। अब इसमें क्या हुआ कि इसी से जब कैबिनेट मिशन भारत आया और यहीं से क्या हुआ? संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, जो फर्स्ट मीटिंग हुई, वो कब हुई? ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम बैठक कब हुई। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इसमें क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे, ओल्ड एज के थे। इसके अलावा दूसरी मीटिंग 2 दिन बाद हुई। दूसरी मीटिंग कब हुई? 2 दिन बाद, जिसमें संविधान सभा की दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो बाद में जाके भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद 25 जनवरी 1947 को क्या हुआ कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी चुना गया, और पहला उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। इसके बाद कुछ महीनों बाद क्या हुआ कि इसका एक और उपाध्यक्ष चुना गया, जिसका नाम क्या है? VT कृष्णमाचारी। कब चुना गया? 16 जुलाई 1947 को, कुछ महीने बाद इसका उपाध्यक्ष चुना गया, दूसरा उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष, एक HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। इसके अलावा इसकी जो तीसरी मीटिंग है वो कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव पेश करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव देते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे फाइनली स्वीकार कब किया जाता है? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रारूप। अब जो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनी थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो समिति और इस समिति से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो वो है हमारा प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, या फिर इसे हम मसौदा समिति भी बोलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट समिति थी संविधान सभा की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इस समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 7 मेंबर्स शामिल थे।
इस ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने पहले ही बताया है। इसके अलावा इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वो समिति थी जिसे नई संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यानी संविधान का निर्माण करने से पहले उसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, जो किसको सौंपा गया? प्रारूप समिति को, ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया कि वो संविधान का प्रारूप तैयार करके दे पहले। तो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप कब पूरा कर लिया था? कितने टाइम पीरियड में इसने कितना टाइम लिया? 6 मंथ का टाइम लिया और 6 महीने में इसने अपने प्रारूप समिति में क्या किया? इस कमेटी के अंदर रहकर प्रारूप को, संविधान के प्रारूप को 6 माह के अंदर, इवन 6 माह से भी कम का समय लगा और इसने अपने प्रारूप को तैयार कर लिया। और इसी दौरान यानी 6 माह के दौरान ही, 6 मंथ के अंडर ही 141 बैठकें हुई। प्रारूप समिति की कितनी बैठक हुई? 141। अब हम देखते हैं कि इस समिति में जो 7 सदस्य हैं वो कौन कौन से थे। तो प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य हैं, पहली बात ये कि इसमें BR अम्बेडकर जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें तो गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो N माधव राव हैं, पहले BL मित्र, यहाँ पे मिस्टेक है, BL मित्र की जगह ली इन्होंने, क्योंकि इससे पहले जो अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे BL मित्र। लेकिन क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो उसकी जगह पे N माधव राव को बनाया गया। इसके अलावा अगर हम 8वें सदस्य की बात करें तो वो थे TT कृष्णमाचारी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारे उपाध्यक्ष थे दूसरे वो VT कृष्णमाचारी थे और ये है TT कृष्णमाचारी। और इन्होंने किसकी जगह ली थी? इन्होंने जगह ली थी DP खेतान की, क्योंकि 1948 में जो DP खेतान है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पे TT कृष्णमाचारी को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति की बेसिकली ये सदस्य थे, अध्यक्ष हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ, तो किस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से निर्माण हुआ, संविधान सभा की मांग की गई थी। अब हम देखते हैं कि ये कब बनकर तैयार हुआ। तो संविधान जो है हमारा वो बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब ऐसा क्यों? हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हुआ, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहली बार रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और उसी को याद रखने की वजह से हमारे भारत के लोगों ने संविधान को कब अपनाया, कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को हमने पहली बार 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग है। हालांकि अभी के टाइम पे 25 पार्ट्स हो गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं AB को जोड़ा गया है। इसके अलावा जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम का ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और 8 अनुसूचियाँ। हालांकि आज प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल 12 अनुसूचियाँ, क्योंकि आफ्टर द इंडिया का जब फ्रीडम हुआ उसके बाद से 1950 के बाद हमारे संविधान में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। इसके अलावा उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान समय में ये जो सारे संख्या हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से
अनेक महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कहा जाता है कि हमारे जो बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने टोटल 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसको समझा और उन देशों के संविधान से जो भी चीज़ें उन्हें, जो भी तत्व, उनके एलिमेंट अच्छे लगे, उनको अडॉप्ट किया और अपने संविधान में, भारत के संविधान में शामिल किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारी नीति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा गया और उनसे बहुत सारे तत्वों को अडॉप्ट करके हमारे संविधान के अंदर शामिल किया गया है। अब इस संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। यानी लगभग हम 3 साल, पूरे 3 साल कुछ दिन कम है, तो हमें इतना टाइम पीरियड लग गया। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये 10 देशों से तत्व लेकर, लेकिन मैंने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, लेकिन 10 देशों के तत्व को ही उससे संविधान से, उनके संविधान से सिर्फ 10 देशों के संविधान से तत्व लिए गए हैं, एलिमेंट्स लिए गए, जिसको हमारे भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अलावा बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अध्यक्ष बहुत सारे बनाए गए हमारे। जो BN रॉय है, BN रॉय नाम सुन के एक चीज़ ज़रूर याद आ रही होगी, ये BN रॉय वही हैं जो ICJ, पहले ये व्यक्ति हैं भारत के जो ICJ में क्या बने हैं, न्यायाधीश बने हैं। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। BN राव जो एज अ जज इन्होंने कहाँ काम किया है, ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और 9 साल के लिए, जहाँ क्या होते हैं 15 जजेस की चुने जाते हैं और 9 साल के लिए चुने जाते हैं, वहाँ पे इन्हें इतनी बड़ी पोस्ट मिली थी। इन्हें BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। संविधान में क्या था, संवैधानिक सलाहकार चुना गया। हालांकि कहा जाता है कि उन्होंने फ्री सर्विस दे दी, कोई भी अमाउंट इन्होंने नहीं लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो HVR अयंगर थे, जिसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। HVR अयंगर, जिसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। हालांकि ये NCERT के बुक्स वगैरह में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो LN मुखर्जी हैं, उन्हें संविधान सभा का मुख्य प्रारूप ड्राफ्टमैन, जिसे ड्राफ्टमैन कहते हैं, वो नियुक्त किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में को लिखा किसने है, उस पर जो चारों तरफ डिज़ाइन बनाए गए हैं वो किसने किया है, तो प्रेम बिहारी रायज़ादा हैं, जिन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान की प्रमुख जो हमारा ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं उसको बनाए हैं, जो साइड में हमारे पास साइड में। इसके अलावा इन्होंने इटैलिक भाषा में क्या लिखी है, इन्होंने लिखा है हमारे संविधान को इटैलिक भाषा में, और कहा जाता है कि इस संविधान को लिखने में इन्हें कितना समय लगा था, 6 महीने, और इस 6 महीने में 432 निब खत्म हो गई थी उस संविधान को लिखने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जब इनके पास गए और इनसे पेशकश की, क्योंकि इनकी जो राइटिंग थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत खूबसूरत थी, तो इनसे पेशकश की गई कि इन्हें संविधान को लिखना है। तो इन्होंने बोला कि कोई पैसा नहीं लेंगे ये, लेकिन इनकी ये मांग है कि इनके जो दादा थे और इनका नाम उसके साइड पे कवर पेज पे लिखा जाए। तो इन्होंने भी फ्री सर्विस दिया, इन्होंने कोई भी शुल्क नहीं लिया था और संविधान को लिखने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिंह ने क्या किया, इसकी जो सजावट है, जो हमारा संविधान को लिखा गया उस पेज में जो जितनी भी सजावट है वो किसने किया, नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा ने। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारे पास संविधान की हिंदी कॉपी भी है। इंग्लिश कॉपी किसने लिखी इटैलिक भाषा में,
वो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने लिखी। अगर हम हिंदी संस्करण की बात करें कि हिंदी में किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश में इटैलिक भाषा में किसने लिखा, प्रेम बिहारी रायज़ादा, और हिंदी में किसने लिखा, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं। संविधान की विशेषता क्या है, यही विशेषता है कि जो संविधान होता है किसी भी देश का, वो सर्वोच्च कानून होता है, सबसे ऊपर संविधान को रखा जाता है। संविधान के परे कुछ भी नहीं होता। सारी चीज़ें, चाहे वो कानून को लेकर हो, किसी को सज़ा देना है या कुछ भी प्रोसेस करना है, चाहे वो सरकार को चुनना है, उसके कर्तव्य क्या है, शक्ति क्या, उन्हें कितना वेतन देना है, ये सब किसके द्वारा किया जाता है, संविधान को के अकॉर्डिंग उसको रख के ये सारी चीज़ें की जाती है। तो संविधान क्या है, देश का सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है, सबसे ऊपर संविधान को रखा जाता है, जो इसके शासन ढांचे, अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करते हैं। कि इसका शासन ढांचा क्या होगा, अधिकार क्या होंगे, कर्तव्य, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान के अंदर लिखी गई हैं। इसके अलावा संविधान या भारत को एक संप्रभु, भारत को क्या करते हैं, एक संप्रभु। संप्रभु का क्या मतलब होता है, कोई भी हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इसके अलावा संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है और अपने नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था करता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुनिश्चित करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जब हम संविधान की बहुत सारी एनसीईआरटी बुक में, हिस्ट्री की, एसएसटी की जितनी भी एनसीईआरटी बुक हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस में, उसके कवर पेज पे क्या लिखा होता है, उसके पेज पर हमारे प्रस्तावना के बारे में लिखा होता है। और जब हम प्रस्तावना को देखते हैं तो प्रस्तावना के स्टार्टिंग लाइन में ही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें देने के लिए हम क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हमारे भारत के नागरिक को प्राप्त होंगी। तो ये संविधान की विशेषताएं हैं। इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है कि जो भारत का संविधान है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो भारत का संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी इससे बड़ा किसी भी देश का संविधान नहीं है, इससे बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश में नहीं है। इसके अलावा हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो कठोर एवं लचीला संविधान है। इसका क्या मतलब है, कठोर मतलब ये है कि अगर हम अपने संविधान के किसी भी आर्टिकल्स में कोई भी चेंज करना चाहें तो बहुत आसानी से हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज करना हो या फिर कुछ भी ऐड ऑन करना हो तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे लोकसभा में मीटिंग होती है, इसके अलावा उसके बाद राज्यसभा में जाता है, वोटिंग होती है, इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए जाते हैं, फिर वो कानून बनता है, बहुत सारे फिर चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट होता है। तो ये क्या है, कठोर है कि बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा वर्ड क्या है, लचीला। लचीला का मतलब क्या है कि हम अपने संविधान में चेंज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम अपने संविधान में कुछ चीज़ें जोड़ भी सकते हैं और कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं। तो लचीला का मतलब क्या हुआ कि हम अपने संविधान में चेंज कर सकते हैं। कठोर यानी जल्दी, बहुत आसानी से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो उसके साथ बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन हम अपने संविधान में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा टॉपिक होता है समाप्त। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है मैंने, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।